हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम कक्षा 10 की विषय रसायन विज्ञान पाठ है जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं। इस चैप्टर की एक चौथी रिएक्शन है 4 नंबर की। इसके पहले हमने 1, 2, 3 नंबर की रिएक्शन पढ़ी है जिसमें हमने विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया और संयोजन या संकलन अपक्रियाएं पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो समय न गंवाते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगर जो उसमें कोई कमी नज़र आ रही है तो उसमें सुधार कर सकें। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं? ठीक है, वह अपक्रिया वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें क्रिया के उपरांत ऊष्मा, ठीक है बच्चों, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के उपरांत ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। हमने बच्चों परिभाषा लिखी, वह अपक्रिया जिसमें क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हो, उत्पन्न होती है, ऐसी अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे बच्चों उदाहरण बहुत ही फेमस है जो उदाहरण हम लेने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जैसे होता है हमारा 6CO2 C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज है, प्लस ये आपका हो गया 6O2। इससे हमने क्रिया कराई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारा बना बच्चों CO2, ठीक है, प्लस 6H2O, CO2 प्लस 6H2O, और प्लस क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊष्मा। ठीक है, अब इसे ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा लेंगे और फिर हमारी ये अपक्रिया बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी बैलेंस है, तो ये हमारा जो होता है प्रोडक्ट जो हमने लिया है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को 6O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पर्णहरिम कह सकते हो आप, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और ये सूर्य का प्रकाश होता है HNU, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और देखेंगे, जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 देखेंगे बच्चों, तो नंबर 2 में जैसे हम देखते हैं C+O2, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें भी क्या है बच्चों? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। लेकिन ये जो C+O2 गिव्स आउट CO2 ऊष्मा मैंने लिखी है, समीकरण लिखी है, यह समीकरण संकलन या योगात्मक अपक्रिया में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों अपक्रियाएं हैं जो बच्चों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को दर्शाती हैं। इसी प्रकार बच्चों एक हम और लेते हैं जिसका नाम है 5वीं अपक्रिया है, ठीक है, और उस अपक्रिया का नाम है ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया।
ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। ठीक है बच्चों, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के बारे में बच्चों हम। देखो बच्चों, शब्द से ही जाहिर होता है कि क्या परिभाषा कहती है। ठीक है, परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है, परिभाषा आपकी कह रही ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है खर्च करना, शोषी का अर्थ होता है खर्च करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे वे वह अपक्रिया या वे अपक्रियाएं, अपक्रिया जिसमें अपक्रिया कराने के लिए हमें ऊर्जा या ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा है? वह अपक्रिया या वे अपक्रियाएं जिसमें, ठीक है, जिसमें अपक्रिया कराने के लिए हमें ऊर्जा या ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है या ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ऊष्मा शोषी जैसे हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेंगे बच्चों, तो उदाहरण में जैसे हमारा हो जाएगा N2 प्लस O2 गिव्स आउट, ठीक है, 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, प्लस इसी में हम लिख लेते हैं इधर बच्चों। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा। ठीक, तो ऊष्मा होगी प्लस नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्रिया करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ये क्या, कौन सा यौगिक बनेगा बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि हमने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है कि वह अपक्रिया यानी कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया कराने के लिए हमें ऊर्जा या ऊष्मा की खर्च करनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है या अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में जैसे हमने लिखा है ऊष्मा प्लस N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण क्या है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया को दर्शाता है। तो ऊष्मा क्षेपी का अर्थ होता है ऊर्जा या ऊष्मा को उत्पन्न होना और ऊष्मा शोषी का अर्थ होता है ऊर्जा या ऊष्मा का